आपको पता नहीं है, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब काबा शरीफ की तामीर की थी, तारीख उठा करके देख लो, उस वक्त मक्का शरीफ का नामो निशान न था। मुझे बताया जाए कितनी बिल्डिंगें वहां पर बनी थी, कितने घर वहां पर बने थे, कितनी इमारतें वहां पर बनी थी। अगर आपसे कहा जाए कि तारीख उठा करके देखो और उन घरों की गिनती बता करके देख लो, बताओ, तो कोई भी ऐसा मर्द मुझे न मिलेगा, ऐसा कोई मुअर्रिख न मिलेगा, ऐसा कोई आलिम न मिलेगा जो ये बता दे कि वहां पर इतने घर थे। अरे प्यारे, वहां जो घर था वो पहला घर, अल्लाह का घर काबा, वही तामीर हुआ हजरत इब्राहिम ने। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस। और फिर उसके बाद जब काबा शरीफ को तामीर कर दिया तो दुआ की थी, अल्लाह इसमें ऐसे रसूल को भेज दे जो आयतों की तिलावत करे, बेशक, और हिकमत सिखाए और लोगों को पाक करे। मैं सवाल कर रहा हूं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब दुआ कर रहे थे कि ऐ अल्लाह इसमें एक ऐसे रसूल को भेज दे जो तेरी किताबों की तिलावत करे, जो हिकमत सिखाए, जो लोगों को पाक करे, वहां तो सिर्फ काबा है, इंसान का कोई घर नहीं बना हुआ है। किसको पाक किया जाएगा, किसको तिलावत सुनाई जाएगी, किसको कुरान पढ़ के सुनाया जाएगा, किसको कुरान की आयतें सुनाया जाएगा, किसको हिकमत सिखाई जाएगी। गोया दुआ करके इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बता रहे थे कि ए दुनिया के लोगों सुनो सुनो, इब्राहिम आज दुआ कर रहा है काबा शरीफ को तामीर करके। ये काबा बरकतों का खजाना है, दुआ कर रहा हूं अभी यहाँ पर लोग बरकतें लेने के लिए बढ़ बढ़ के आएंगे, यही आबाद होंगे। रसूल आयतें सुनाएगा, लोगों को पाक करेगा, हिकमतें सुनाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। तो जहां हिकमत का घर तामीर किया जाता है, तवज्जो की जरूरत है। काबा शरीफ हिकमतों का खजाना है, इल्म का खजाना है, हसनात का खजाना है, बरकत का खजाना है। इदारा जब दीन का हो वो भी हसनात का खजाना है, बेशक, सुभान अल्लाह, बरकत का खजाना है, खैर और बरकत के नुज़ूल का वो मकाम है। ऐसी जगह पर करम इलाही होता है, लोगों का रुझान होता है, लोग फौज दर फौज, लोग चौक दर चौक ऐसी जगह पर भाग भाग के आते हैं। मेरा तो तजर्बा है, बहुत सारी जगहों पर मैंने देखा मदरसा बना, आसपास कोई आबादी नहीं थी और उसके बाद लोग भागते चले आ रहे हैं। वही मदरसा जिसके पास कोई नहीं रह रहा था, अब वहाँ की जमीनें महंगी, बेशक, सुभान अल्लाह। जमीनें लोग ढूंढते हैं, महंगी जमीनें हो जाती हैं, वहाँ कारोबार बढ़ जाता है, लोगों की आबादियां बढ़ जाती हैं। इसलिए मैं कहना यह चाहता हूँ कि ये इदारा जो बना है ये सिर्फ इदारा तालीम का ही नहीं है, लोगों के लिए बरकतों का भी जरिया, सुभान अल्लाह, सुभान लोगों अल्लाह, के लिए हसनात का जरिया है। यहाँ पर इल्म दिया जाएगा। इल्म होता क्या है, रसूल पाक फरमाते हैं, ज्यादा हम तफसील न करेंगे, हमारे आका फरमाते हैं अल इल्मु नूरुन, इल्म नूर है, इल्म रोशनी है, इल्म नूर देता है। इल्म जिसके पास आ जाता है वो
मुनव्वर हो जाता है, वो रोशन हो जाता है। और ये इल्म आता कैसे है? इन्नमल इल्मु बित्ताल्लुम, इल्म आता है सीखने से, इल्म आता है सिखाने से। और दुनिया के अंदर अब जाकर के देख लो, यूनिवर्सिटीज के अंदर इल्म दिया जा रहा है, कॉलेजेस के अंदर इल्म दिया जा रहा है, और स्कूलों के अंदर इल्म दिया जा रहा है, माहिद के अंदर इल्म दिया जा रहा है, मदारिस के अंदर इल्म दिया जा रहा है, जामियात के अंदर इल्म दिया जा रहा है। जहाँ कहीं इल्म दिया जा रहा है, इल्म सीखने वाले वहां पर पहुंच करके इल्म हासिल कर रहे हैं। मदरसों में इल्म हासिल करने वाला जब इल्म हासिल करता है तो मुहद्दिस बना करता है, मुहक्किक बना करता है, फकीह बना करता है, नहू पढ़ता है, नावी बना करता है, सरफी बना करता है, कुरान पढ़ता है, इल्म कुरान का माहिर हुआ करता है। इस तरीके से वो मदरसे में आने के बाद एक दीन का इल्म हासिल करके इल्म का माहिर होकर के वो खुद चमकता है, दुनिया वालों को चमकाता है। और ऐसा चमकाता है कि रसूल पाक फरमाते हैं, अल उलमाउ सुरुजुल अज़मिना, ये दीन के आलिम जमाने के चिराग। बेशक बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसाला, उलमाए अहले सुन्ना, हजरत मुफ्ती अबुल हसन साहब क़िबला, फैजान हुजूर हाफिज़े मिल्ला, फैजान सदरुल शरिया। आप घबराए नहीं, कारी मोहम्मद अली फैजी साहब गए नहीं हैं, स्टेज पर है, अभी वो पढ़ेंगे, आप जाए नहीं। हजरत रसूल पाक फरमाते हैं, अल उलमा सुरुजुल अज़मिना, ये आलिम जमाने के चिराग हैं। कुल्लु आलिमिन यस्तज़िउ बिही, हर आलिम युस्तज़ाउ बिही, हर आलिम से रोशनी हासिल की जाती है। अब आलिम जहां कदम रख देता है वहीं पर रोशनी बिखरती है, जहां कहीं आलिम बैठ जाता है वहां पर इल्म और नूर की शुआएं फैलती हैं। मैं क्या कहूं, आपको मालूम नहीं है कि हमारे ख्वाजा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह मुस्तफा से चलते हैं, अपने पीरो मुर्शिद से इल्म और फजल की दौलत हासिल करके बारगाह मुस्तफा में पहुंचते हैं, कामिल और अकमल हो जाते हैं। मेरे आका की तरफ से हुक्म होता है कि मुइनुद्दीन इंडिया जाओ, हिंदुस्तान जाओ, मैं तुम्हें हिंदुस्तान दे रहा हूं। अब हिंदुस्तान आते हैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज, आप हिंदुस्तान के अंदर तशरीफ लाते हैं, अजमेर की धरती पे आते हैं। पूरे अजमेर के अंदर एक इनकलाब बर्पा होता है, बादशाह बेचैन है। यहाँ कौन आ गया है जिसके उजाले ने हमारे कुफ्र की तारीखियों के अंदर तूफान बर्पा कर दिया है? कौन सी आंधी चली है? ख्वाजा गरीब नवाज इल्म फजल का तूफान बन के आए हैं कुफ्र की दहलीज के ऊपर। गोया एक धमाका खेज तूफान है, परेशान हो गया है बादशाह, परेशान है। आखिरकार हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की इल्मी धमक और उनकी इल्मी चमक से अजमेर में रोशनी फैल जाती है। फिर अजमेर ही नहीं, अब जो करीब आता जाता है रोशनी पाता जाता है। एक नहीं, दो नहीं, हजार नहीं, 2000 नहीं, लाख नहीं, 2 लाख नहीं, अरे 90 लाख लोगों का सीना मुनव्वर हुआ। बेशक बेशक, अल्लाह बेशक। इस तरीके से उलमाए किराम के अनवारे इल्म की बरकतें होती हैं। आप देखो ना, बरेली का ताजदार जिसको दुनिया अहमद रजा से ताबीर करती है, अहमद रजा से याद करती है, जिसे दुनिया आला हजरत कहती है। आपकी इस कॉन्फ्रेंस का नाम भी पैगाम आला हजरत। सुभान अल्लाह। मैं मुबारकबादी पेश करता हूँ यहाँ के अरबाब हल्लो अक्द को कि आपने इस नए इदारे के क़याम के मौके पर जो जलसा किया, तो जलसे का नाम किसी मामूली के नाम, मामूली आदमी के नाम से नहीं रखा, ऐसे आला के नाम से रख दिया है कि वो आला जब नबी मुख्तारो आला की शान में
लिखता है सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है वो सुल्तान वाला हमारा नबी। तो ये कलाम बारगाह मुस्तफा में ऐसा मकबूल होता है कि गोया इशारा कर दिया जाता है कि तूने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की शान में ऐसा आला कलाम बनाया, जा तुझे आला बनाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, फैजान आला हजरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती अबुल हसन साहब किबला हिंदुस्तान के पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, शिमाल और जनूब, फौक और तहत, जहां कहीं पहुंच जाओ, बड़े बड़े स्टेज लगा दो, बड़े बड़े उलमा को इकट्ठा कर लो, मुहद्दिसीन को बुला लो, मुतफक्किहीन को बुला लो, मुसन्निफीन को बुला लो, रिसर्च स्कॉलर्स को बुला लो, बड़े बड़े शोरा को बुला लो, बड़े बड़े उलमा को बुला लो, और फिर उसके बाद पूछ लो कि ये बताओ आप लोगों में से हर एक हजरत है या आला हजरत? सुभान अल्लाह। तो हर कोई कहेगा साहब हम आला हजरत तो नहीं हैं। अब आप अपने हिसाब से सबको कहेंगे ये सब हजरत, और बरेली का अहमद रजा आला हजरत, आला हजरत, आला बरेली का ताजदार इमाम अहमद रजा आला हजरत है, आला हजरत है। ये ऐसा नहीं है कि बस आला हजरत उनको कह दिया गया, बहुत लंबे थे इसलिए आला हजरत कह दिया गया, या किसी की सीरत और समाने बड़ी मोटी लिख दी इसलिए उनको आला हजरत कह दिया। नहीं साहब, उनके जो फतावे हैं पढ़ने वाला पढ़ता है, दम बखुद हो जाता है। और जब नदवा के अंदर कई सारे मुल्कों के बड़े बड़े आलिमों को बुलाया जाता है और वहां मुआयना जाती प्रोग्राम किया जाता है, जरा तवज्जो की जरूरत है। हम अपने उलमा की तवज्जो चाहते हैं, जरा तवज्जो कीजिए। दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जुद वल करम व आलिहि व आलिहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैं ज्यादा देर समा खराशी नहीं करूंगा। हजरत शायर इस्लाम कारी मोहम्मद अली फैजी साहब, इनका फैज लेने के लिए आप लोग आए हैं। आप लोगों को इनका फैज मिलेगा, लेकिन पहले आला हजरत के बारे में सुन। बेशक बेशक। ये जो भी फैजी साहब हैं, फैजी साहब उसी वक्त तक हैं जब तक मेरे रजा के वफादार हैं। सुभान अल्लाह, क्या बात है। अभी जर्रा बराबर दिल में ये खोट पैदा कर ले, खुदा की कसम हमारे सुन्नियों में से कोई भी इनको भाव देने के लिए तैयार ना हो। बेशक बेशक। तो मेरे रजा के ये गुलाम हैं। वाह, सुभान अल्लाह, हक है। और हम लोग तो इसी पर फख्र करते हैं, रजा ने कबूल कर लिया है अपनी रजा। क्या बात है। हमें आला हजरत की रजा चाहिए, इसलिए कि उनको मुस्तफा की रजा मिली। बेशक बेशक। जब बारगाह मुस्तफा से उनको रजा मिली, आला हजरत हुए, हमको उनसे रजा मिल रही है। हम आला हजरत तो नहीं, लेकिन हजरत हो चुके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप स्टेज के नीचे बैठे हुए हो, हर एक फर्द मुसलमान है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कोई साहब हजरत नहीं। अरे आप लोगों में से कोई हजरत नहीं, और स्टेज पे जितने हैं हर एक हजरत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। हजरत, और आप लोगों में से कोई नहीं हजरत। वजह क्या है तो सुनो। आला हजरत इमाम अहमद रजा ने बरेली की धरती पे बैठकर अपना कलम चलाया है और अपनी जबान चलाई है, वाजो खिताब भी किया है और इल्म की दौलत बांटी है। पूरे हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया वालों को इल्म दीन मुस्तफा से करीब किया है। जिसको इल्म दीन मुस्तफा का कुछ हिस्सा मिल गया वो हजरत हो गए।
बेशक सुभान अल्लाह। इनको इल्मे दीने मुस्तफा का हिस्सा मिल गया है, ये हजरत हो गए हैं। हजरत अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब चाहते हैं कि इस इदारे के अंदर हमारी वो बच्चियां, हमारी वो बहनें जो अपने अपने घरों में हैं या बाद में कभी यहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए आने वाली हैं, अभी उन्हें इल्मे दीने मुस्तफा का हिस्सा नहीं मिला है। इस इमारत की तकमील के बाद आए, उन्हें बारगाह मुस्तफा से हिस्सा मिल जाए। सुभान अल्लाह माशा। जो इल्म दीन हासिल कर लेता है वो मुमताज हो जाया करता है। उसलूब कुरान बोल रहा है, कुरान पाक का दर्स बोल रहा है। हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल लज़ीना ला यअलमून, क्या इल्म वाले और गैर इल्म वाले, क्या इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर हो जाएंगे? नहीं। क्या इल्म वाले और बेइल्म दोनों बराबर हो जाएंगे? कुरान कह रहा है गोया नहीं नहीं। ये उसलूबे कुरान बोल रहा है कि इल्म वाले और बेइल्म बराबर नहीं। यही हमारा नजरिया है, यही कुरान हमें बता रहा है, कुरान का दर्स यही है। और अल्हम्दुलिल्लाह खुशी की बात यह है कि हमारा हर सुन्नी आम इंसान भी यही नजरिया रखता है कि जो इल्म वाला है वो ऊंचा है, जो इल्म वाला नहीं है वो नीचा है, दोनों बराबर नहीं है। तो हमारा फैसला हो गया इसी दुनिया के अंदर, जब हम में बेइल्म इल्म वाले के बराबर नहीं तो हम मुस्तफा के बराबर कैसे हो सकते हैं, नबी के बराबर कैसे हो सकते हैं, रसूल के बराबर कैसे हो सकते हैं। इसीलिए हम यही कहते हैं कि हमारे आका की शान तो बहुत ऊंची है। उनकी शान का आलम यह है कि लिखने वाले लिखते रहे, लिटरेचर तैयार करने वाले अपना लिटरेचर तैयार करते रहे, सीरत लिखने वाले सीरत लिखते रहे और अपने तौर पर बारगाह मुस्तफा में अपनी अकीदत का खराज पेश करते रहे, मगर वो बारगाह मुस्तफा की शान अज़मत को कमा हक़ बयान नहीं कर सकते। इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहमद रजा जब आज़मत शान मुस्तफा को बयान करते हैं तो कहते हैं सरवर कहूँ कि मालिक को मौला, क्या बात है। सरवर कहूँ कि मालिक को मौला कहूँ तुझे बाग़े खलील का गुले ज़ेबा को। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा के नाम से इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखना बहुत खुशफाली है, अच्छी फाल है। और मैं यही अर्ज करूंगा मुफ्ती कमरुज़्ज़मा साहब से कि इब्तिदा में पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस है तो अब हमेशा पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस रहे। सुभान अल्लाह। कुछ लोग मौके की नजाकत देखते हैं और बाद में जब देखते हैं कि अरे किसी से जरा बढ़िया मिल जाएगा लेकिन आला हजरत नाम होगा तो वो पीछे चले जाते हैं। ये अल्लामा कमरुज़्ज़मा साहब से हमें तो उम्मीद ही नहीं, वो तो शानदार मुबल्लिग़ इस्लाम है। जरूरत कुछ भी हो वो हमारी जाती जरूरत नहीं है, वो दीन की जरूरत है। दीन अल्लाह का है, दीन रसूलुल्लाह का है। हमारे इम्तिहानात हो सकते हैं, हमारी आजमाइशें हो सकती हैं, लेकिन हम अपना पांव पीछे न रखेंगे। हमने इसका नाम पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस रखा, इंशाअल्लाह ताहयात इसका नाम पैगामे आला हजरत कॉन्फ्रेंस ही रखेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। साल बरकत मिलेगी। कुछ लोग ये कहा करते हैं कि हम अपने बच्चों को स्कूल पढ़ाएंगे, हम अपने बच्चों को कॉलेजेस की तालीम देंगे, हम अपनी बच्चियों को कॉलेज की तालीम देंगे। क्यों? ताकि कॉलेज में जाने के बाद हमारा बेटा
रोजी रोटी से लग जाए, वहां से इल्म हासिल करेगा, वकील बन जाएगा, रोजी हासिल कर लेगा, डॉक्टर बन जाएगा, रुपये पैसे हासिल करेगा, और हमारा बेटा प्रोफेसर बनेगा तो दुनिया की दौलत उसके सामने आकर के खड़ी होगी। इसी तरीके से हम अपनी बच्ची को अगर इंग्लिश तालीम दे देंगे और स्कूल और कॉलेज की तालीम दे देंगे तो हमारी बेटी डॉक्टर, इंजीनियर या इस तरह की डिग्रियां लेकर जब मार्केट में आएगी तो उसके वो अपने हाथ पांव पे खुद खड़ी होगी, किसी की मोहताज न होगी। मैं कहूंगा प्यारे, तुमने ये समझ रखा है कि इल्म अगर है तो कॉलेज में है, तुमने समझ रखा है कि इल्म दानिश या इस तरह से माश की चीजें अगर हासिल होती है तो स्कूलों में हासिल होती है, गोया तुमने तवक्कुल नहीं किया है, तुमने ये समझा नहीं है कि ये रोजी हासिल कैसे होती है। तुमको मालूम होना चाहिए कि जब बच्चा अपनी माँ के शिकम में होता है 40 और 120 दिन का नुत्फा हो जाता है, उसी दिन फरिश्ता आता है, सारी रोजी पूरी जिंदगी की लिख जाता है। बेशक बेशक। तुमने समझा कि हमने डॉक्टर बना दिया इसलिए इतनी रोजी आ रही है। अरे प्यारे, रब ने जो रोजी और जितनी रोजी लिख दी है उतनी मिलकर रहेगी, इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुझे बताया जाए, आज पूरी दुनिया के अंदर धूम मचाने वाली शख्सियत अल्लामा मुफ्ती ज़ियाउल मुस्तफा मुमताजुल फुक़हा सुल्तानुल असातिज़ा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। डॉक्टर हैं, उनका हाथ चूम रहे हैं, प्रोफेसर हैं, उनका पांव चूम रहे हैं, इंजीनियर हैं, उनके कदमों में बिस्ते चले जा रहे हैं। उनसे पहले की जात ताजुश शरिया को देख लो, उनके सामने कौन नहीं झुकता नजर आया है। मुफ्ती आजम के सामने अरकाने हुकूमत झुकते रहे हैं और हुज्जतुल इस्लाम के सामने ये बदमज़हब झुक करके और भागा करते थे। आला हजरत इमाम अहमद रजा, सुभान अल्लाह, उन्होंने किसी कॉलेज में इल्म नहीं हासिल। नारे रिसालत, फैज़ाने आला हजरत कॉन्फ्रेंस। आला हजरत इमाम अहमद रजा के जमाने का वाकया है, आपने बहुत उलमा से सुना है, मैं मुख्तसर में आपको बता देता हूँ। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर क्या मिस्टर बात। सर ज़ियाउद्दीन, मिस्टर सर ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर, he was very knowledgeable and educated. He got many Nobel prizes. He had no equality in his university. Who was? But रियाजी का एक मसला, हिसाब का एक मसला उनको कश्मकश में डाल देता है, बेचैन हो जाते हैं। और इंडिया के अंदर जितने माहिर रियाजी थे उनसे कांटेक्ट किया और उनसे उस मसले का हल चाहा, सबने सर झुका दिया, सबने सरेंडर कर दिया। अब उन्होंने जर्मनी राब्ता किया, पता ये चला कि जर्मनी का सफर करना पड़ेगा, वहीं पर इसके माहिर लोग इसका जवाब दे पाएंगे। आखिरकार रखते सफर बांधने लगे, सामान तैयार कर रहे हैं। इत्तेफाक से मेरे आला हजरत के चाहने वाले, मेरे आला हजरत के इल्म फजल से आशरा हजरत सैयद सुलेमान अशरफ बिहारी अल्लाह, उन्होंने देखा, हरकतें देखी, कैफियत देखी, इरादा देखा, कहा हुजूर वाइस चांसलर साहब कहाँ का इरादा है? तो कहा जा रहा हूँ जर्मन। तो कहा क्या हो गया है मामला? तो कहा अरे रियाजी का एक ऐसा मसला दरपेश है, उसका जवाब इंडिया के रियाजीदान नहीं दे पा रहे हैं और मैं भी कश्मकश में हूँ, लैतुल-लाल में हूँ। इसका जवाब मुझे नहीं आ रहा है, मुझे यही मालूम हो रहा है कि मुझे जर्मन जाना पड़ेगा। मैं तैयारी कर रहा हूँ, वहीं पर जाकर के इस मसले का हल करूंगा। अल्लाह अल्लाह। हजरत सुलेमान अशरफ कहते हैं कि ठीक है हजरत, आप जाने के लिए जाए, लेकिन एक छोटा सा मेरा मशवरा मान लीजिए। तो कहा वो क्या है? तो कहा ऐसा है कि बरेली में एक आलिम साहब हैं, उनका नाम अहमद रजा है। क्या बात है, क्या बात। बरेली में एक मौलाना है, उनका नाम अहमद रजा है।
वहाँ चले जाइए, हो सकता है मसले का हल निकले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माहिर रियाजी मिस्टर सर जियाउद्दीन ने कहा, यूनिवर्सिटी का मैं वाइस चांसलर, उसे मैं हल नहीं कर पा रहा। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रियाजी के माहिरीन उसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। मदरसे का पढ़ा हुआ मौलाना क्या जवाब दे? बेशक। मगर नहीं जानते थे कि अहमद रजा अताए मुस्तफा का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नहीं जानते थे अहमद रजा एक मामूली इंसान नहीं बल्कि आयतुन मिन आयतिन रब्बिल आलमीन थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मोजेज़तुन मिन मोजेज़ात सय्यदुल मुरसलीन थे। बेशक। एक यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर अपने दिमाग के एतबार से सोचता है, अपनी फिक्र के एतबार से सोचता है, अपने शऊर और तर्क के एतबार से सोचता है। कहता क्या है कि मदरसे में पढ़ने वाला एक आलिम, एक मौलाना, एक मौलवी मेरे रियाजी के सवाल का जवाब क्या हल करेगा? अरे मैं जर्मनी जाने के लिए तैयार हूँ, क्या वक्त बर्बाद करूँ? सुलेमान अशरफ ने कहा था, अरे साहब आपका ज्यादा वक्त लगेगा नहीं, आप जाओगे दिल्ली और दिल्ली से पहले पड़ता है बरेली। बेशक। सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त जाएगा नहीं, धीरे से वहीं उतर जाइएगा और जाकर मिल लीजिएगा। अगर मसले का हल हो जाता है सुभान अल्लाह, और अगर नहीं हल होता है तो वहीं से चले जाइएगा दिल्ली, और दिल्ली से जाकर के फ्लाइट ले लीजिएगा, जर्मनी चले जाइएगा, अपना मामला हल करके आ जाइएगा। कहा ठीक है, जब तुम मशवरा दे रहे हो और इसरार ही कर रहे हो तो चलते हैं, आज एक मौलाना का भी इल्म देख लेते। मिस्टर सर जियाउद्दीन अब चल रहे हैं, बरेली पहुंचते हैं। बरेली कब पहुंचते हैं? वक्त में बहुत मुख्तसर है, इसलिए मैं ये मुख्तसर में कहना चाहता हूं कि जब वो पहुंचे हैं तो असर का वक्त था, अजान हो चुकी है। आला हजरत वजू करके नमाज पढ़ने की तैयारी में है, मस्जिद जाने के लिए है, मस्जिद जाने के लिए निकलने वाले हैं। इतने में ये पहुंचते हैं, हाँपते कांपते, सलाम दुआ, सलाम अलैक वगैरह सब कुछ हो जाता है। आला हजरत फरमाते हैं, बोलो क्या बात है, आमद कैसे हुई है? तो कहा हुजूर रियाजी का एक बहुत अहम मसला है, वो फंसा हुआ है, उसी को हल कराने के लिए मैं आया था। तो कहा बोलो क्या है? तो कहा हुजूर नमाज का वक्त हो गया है, आप चले नमाज पढ़ ले, और नमाज पढ़ के आवे तब मैं बताऊं, इसलिए कि वो मसला छोटा नहीं है, वो पेचीदा मसला है, टाइम लगेगा। मेरे रजा ने फरमाया, अरे बोलो तो कैसा सवाल है, बोलो अभी बोलो, हो सकता है उसका जवाब अभी हो जाए। आखिरकार जब आला हजरत ने इसरार फरमाया तो मिस्टर सर जियाउद्दीन ने अपना सवाल रखा, और इधर सवाल रखा। मेरे रजा ने एक ही जुमले में उसका यूं जवाब दिया कि मिस्टर सर जियाउद्दीन को आसमान पे तारे नजर आने लगे। नारे तकबीर, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस्टर सर जियाउद्दीन के दिमाग के चारों खाने खुल गए हैं, दिमाग के चारों गोशे खुल गए हैं, और ऐसा लगता जैसे आला हजरत उन्हीं के सवाल का जवाब पहले से हल किए बैठे। सुभान अल्लाह, सुभान। इतनी बड़ी नेमत जो जर्मनी में जाकर के मिलने वाली थी, मेरे रजा के दर से पाया, बेचैन हो गए और कहा, अब तक मैं समझता था कि रियाजी का इल्म यूनिवर्सिटी में दिया जाता है, कॉलेजेस में दिया जाता है, कॉलेजेस में दिया जाता है, बड़े बड़े स्कूली माहिद और इदारों में दिया जाता है। आज समझ में आया, मदरसे में पढ़ने वाला यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर को पढ़ाया करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत इमाम अहमद रजा तो मैं दुनिया वालों को बताना चाहता हूँ, यहाँ के लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि एहसास कमतरी के शिकार मत हो। ये मत समझना अपनी बेटियों को हम यहाँ भेजेंगे, उनको हिसाब ना आएगा, उनको किताब ना आएगी, उनको इल्म ना आएगा, उनको ज्योग्राफी ना आएगी, उनको साइंस ना आएगा। अरे साइंस हम ना पढ़ाएंगे तो क्या कॉलेज पढ़ाएगा? सुभान अल्लाह। कॉलेज में साइंस पढ़ाया जाता है मगर उसके साथ कुफ्र कराया जाता है, मदरसों में साइंस पढ़ाई जाती है, ईमान बचाया जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। आपकी बच्ची स्कूल यहाँ इदारे में पढ़ेगी, उसको इंग्लिश भी आएगी। दिस टाइम इंग्लिश लैंग्वेज इज नॉट लाइक बिफोर पकौड़ी। सुभान अल्लाह, सुभान। बिफोर
long ago, I heard that Maulvi was not speaking English, but now, Alhamdulillah, many ulama, they have ability to speak English, Subhanallah. and they teach English, they learn English. If you want to learn English, no problem, come to madrasa and check the madrasa and check Darul Uloom, check Jamiat. Ulama teach English, ulama speak English, ulama learn English. बेशक सुभान और अरबी तो अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे वाले अरबी पढ़ाते हैं। हाँ, मदरसे के अंदर कुरान पढ़ाया जाता है, कुरान पढ़ाया जाता है, हदीस पढ़ाई जाती है। मैं दोनों के दरमियान फर्क वाज़े कर देना चाहता हूँ। तुम स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में बताया जाता है DOG डॉग, CAT कैट यानी कुत्ता बताया जाता है, बिल्ली बताई जाती है, हाथी के बारे में बताया जाता है। ये सब तो पैदा हुए थे और जैसे थोड़ी बहुत सूझबूझ हुई थी अम्मा ने पढ़ा दिया था, अब्बा ने पढ़ा दिया था, और उसी चीज का इल्म तुमको कॉलेजेस में दिया जाता है। जिस चीज का इल्म जाहिरी तौर पर हर कोई हासिल कर सकता है, हर कोई देख कर जान सकता है, किताबों में पढ़ करके हासिल कर सकता है, मगर कुर्बान जाओ मदरसों में अगर तुमने इल्म हासिल किया है तो ये जानोगे कि कब्र में जाने के बाद कौन सा सवाल होगा। तवज्जो कीजिए, कब्र में क्या होगा ये बताया जाता है, महशर में क्या होगा ये बताया जाता है। अल्लाह को देखा नहीं, अल्लाह के बारे में बताया जाता है। रसूलुल्लाह को देखा नहीं, रसूलुल्लाह के बारे में बताया जाता है। कुरान उसकी हकीकत जानते नहीं, उसकी हकीकत बताई जाती है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो ईमान बताया जाता है, ईमान बचाया जाता है, ईमान दिया जाता है। बेशक सुभान अल्लाह। मदरसों का, स्कूलों का जो इल्म हुआ करता है, आप डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, वकील बन गए, MPA बन गए, BBA बन गए, जो भी बन गए, उसका सारा फायदा जमीन के ऊपर बेशक सुभान है कि नहीं है? उसका सारा फायदा जमीन के ऊपर अल्लाह के यहाँ गए तो कुछ नहीं, लेकिन मदरसे में पढ़ा है। अगर मदरसे का इल्म हासिल किया है, कुरान का इल्म हासिल किया, हदीस का इल्म हासिल किया, तफसीर का इल्म हासिल किया, मानी का इल्म हासिल किया, फसाहत का इल्म हासिल किया, बलागत का इल्म हासिल किया, और दीगर जो मशहूर इल्म है, सर्फ का इल्म हासिल किया, नहव का इल्म हासिल किया, इसलिए हासिल किया कि कुरान और हदीस का इल्म अच्छी तरह से आ जाए। ये इल्म आपके पास इस दुनिया में है, आप जमीन पे चल रहे हो, ये सारा इल्म आपके साथ साथ है, मस्जिद में पढ़ा रहे हो, ये इल्म आपके साथ साथ है, मदरसे में पढ़ा रहे हो, तुम्हारे साथ साथ है, इंतकाल हुआ, कब्र में गए, वहां तुम्हारे साथ साथ है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो दीन का इल्म दुनिया में भी साथ है, आखिरत में भी साथ साथ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और ये कहा गया है दीन का इल्म जिसके पास नहीं है तो वो अंधा है। दीन का इल्म नहीं है तो अंधा है। यही तो हम देख रहे हैं, जो दीन का इल्म हासिल नहीं करता है डायरेक्ट कॉलेज में पहुंचता है और वहीं पर दर्जा 1 से इल्म हासिल करता है, 5 तक पढ़ता है, 6, 7, 8 पढ़ता है, फिर उसके बाद हाई स्कूल का इम्तिहान देता है, और उसके बाद इंटर का पेंटर बनता है, और उसके बाद में BA पढ़ता है, BBA पढ़ता है, BSc का इल्म हासिल करता है, और MA की डिग्री हासिल करता है, तरह तरह की डिग्रियां हासिल करता है। लेकिन ये सारा इल्म हासिल होने के बाद अगर उससे पूछा जाए, प्यारे बता दे वजू में फर्ज कितने हैं, गुस्ल में फर्ज कितने हैं, वजू का सुन्नत तरीका क्या है, गुस्ल का सुन्नत तरीका क्या है, जब तू नापाक हो जाए तो तेरे पाक होने का तरीका क्या है, किस पानी से गुस्ल करना जायज होगा, किस पानी से वजू करना जायज नहीं होगा, किस पानी से गुस्ल करना जायज है, किस पानी से गुस्ल करना जायज नहीं है, बोल
बोल कब्र के अंदर कौन से सवालात होने वाले हैं, हमें बता। नमाज जनाजा पढ़ना है, कैसे पढ़ा जाएगा? बच्चा पैदा हुआ, उसके दाएं कान में क्या पढ़ेंगे, बाएं कान में क्या पढ़ेंगे, और जब तू जवान हुआ तुझे निकाह पढ़ाया जाएगा। बोल पढ़ाने का तरीका क्या है? निकाह अपना भी पढ़ाने का पढ़ने का तरीका नहीं जानता, वो दूसरे को क्या तरीका और तालीम देगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बाप का लाशा पड़ा हुआ है, जनाजा पढ़ाने पर कादिर नहीं है। भाई का लाशा पड़ा हुआ है, वजू करने का ढंग नहीं है। नमाज ईद का वक्त हो गया है, नमाज बकरीद का वक्त हो गया है। इधर उधर है तो प्रोफेसर दाएं देख रहा है कि हाथ उठा रहा है कि झुका है। तो ऐसा कंडक्टर बनने से क्या फायदा है? इसीलिए हमारा इस्लाम कहता है इल्मे दीन हासिल करो। जब इल्मे दीन हासिल करोगे तुम अपने आप को पाक रख सकोगे, और जब तुम पाक रहोगे तो सुभान अल्लाह तुम्हारा जाहिर पाक रहेगा, बातिन पाक रहेगा। और सबसे बड़ी खराबी जो है ये उलमाए किराम जानते हैं। मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे आका का नाम नामी क्या है? मोहम्मद है। आपके आका का नाम क्या है? मोहम्मद है। हमारा कलिमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसी प्यारे नाम को लिया है तो हमें ईमान मिला है। लेकिन मैं चैलेंज से कहता हूँ, बड़ा से बड़ा इंजीनियर आ जाए, बड़ा से बड़ा डॉक्टर आ जाए, बड़ा से बड़ा अटॉर्नी आ जाए, बड़ा से बड़ा लॉयर आ जाए, और उसे कहा जाए कि तुम प्यारे मुस्तफा का प्यारा नाम प्यारे अंदाज में लेकर दिखा दो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो नाम भी नहीं ले पाता तो उसका क्या ईमान बचे? हाँ, छोटी हा से बोलेगा। जब मोहम्मद उसको छोटी हाथ से कह देगा तो उस पर कितनी लानत पड़ेगी। वो तो समझेगा कि नबी का मैं नाम ले रहा हूँ, और वहाँ फरिश्ते गुर्ज तैयार कर रहे हैं। सुभान अल्लाह, बहुत सख्त अजाब होगा। प्यारे नबी का प्यारा नाम भी नहीं ले पाते। मुसलमान होने का दावा है, सिर्फ गोश्त खाना है बढ़ेगा। और जब जो है निकाह करना हो तो हाँ, सबसे मालदार के यहाँ हमको निकाह करना है, बड़ी खूबसूरत लड़की से निकाह करना है, तरह तरह की फरमाइश है, उन सब चीजों में बिल्कुल आगे आगे। और जब दीन की बात आ जाए तो पीछे पीछे। अल्लाह अल्लाह, ऐसी कोताहियां हैं। अरे प्यारो, यही इसी का नतीजा हुआ है। आज हमने अपनी बहनों का एडमिशन कॉलेजेस में करा दिया है, अपनी बेटियों का एडमिशन स्कूलों में करा दिया है, यूनिवर्सिटीज में करा दिया है। अरे वो बच्ची जो हमारी शीशे के मानिंद थी, उसका दिल शीशा, उसका जहन शीशा, वो पाकीज़ा माहौल की पलने वाली बच्ची, और उसको आपने बेसहारा यूनिवर्सिटी के अंदर डाल दिया है, कॉलेजेस के अंदर डाल दिया है, जहां पर हर तरह से इज्जतों के खतरात मौजूद हैं। और समझ के बैठे हो कि हमारी बेटी गुनाहों से पाक है। ये तो खाम ख्याली आपकी है, और शैतान हमारा दम लगा हुआ है, जो इज्जतें लूटता भी है, इज्जतें लुटवाता भी है। अरे ये तो दूसरे दर्जे की बात है। नंबर एक की है कि उसका ईमान जा रहा है। आज सुना जाता है फला की बेटी जो है हिंदू हो गई है, फला की बेटी ये हो गई है, फला की बेटी वहाबी हो गई है, फला की बेटी देवबंदी हो गई है। पूछा जाता है कैसे भाई? तो कहा वैलेंटाइन डे में हो गई। कहा जाता है यूनिवर्सिटी में हो गई है, कहा जाता है कॉलेज में हो गई है, कहा जाता है कि मोबाइल चलाती थी। अरे चलवाया कौन? आपने चलवाया है। अल्लाह अल्लाह, उसके पाकीज़ा दामन को दागदार ना करो। ए बापो, जिम्मेदार तुम हो। ए भाइयों, तुम्हारी गैरत कहाँ गई है? अपनी बेटियों की तालीम ऐसी तालीम कराओ, अपनी बहनों की तालीम ऐसी तालीम कराओ कि जब वो तालीम हासिल करके चलें तो कोई कहे ये हजरत फातिमा की कनीज जा रही है, ये तो इस्लाम की शहजादी जा रही है, ये तो इस्लाम की खातून जा रही है। सरापा इस पर्दा बन
बन करके चल रही हो, हजरत ज़ैनब की सुन्नत अपना रही हो, हजरत सकीना की सुन्नत पर चल रही हो, हजरत फातिमा की सुन्नत पर चल रही हो, इस तरीके से आपको और हमको खुद ख्याल रखना पड़ेगा। आपको मालूम होना चाहिए, आपके जहन में जो है बात बैठी है कि बेटी को हम अपने पांव पर खड़ा कर दें, उसको डॉक्टर बना दें, उसको हम इंजीनियर बना दें। अरे बेटी तो वो नेमत है कि घर में पैदा हुई, बाप के लिए जन्नत का जरिया, उसका खर्चा बाप पर लाजिम कर दिया गया, और जब और बड़ी हुई शादी कर दी गई, उसका खर्चा शौहर पर लाद दिया गया, और जब उसके बाद बेटे बड़े हो गए तो अब बेटे मालिक हो गए, बेटे उसके खर्च के जिम्मेदार हो गए। इस तरह से उसके खर्च का इंतजाम हो गया है, और आप खर्च का इंतजाम करके गोया फितरत से लड़ाई लड़ रहे हैं। अपने आप में इस्लाह पैदा कीजिए। वक्त ज्यादा हुआ, अल्लाह ताला हमारे जुमलों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और अगर कुछ जुमले जरूरत से ज्यादा निकले हों तो अपने महबूब के करम और उनकी रहमत के सदक़े मुआफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।